हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम है। इस वीडियो में हम स्टेम सेल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम सेल डिसऑर्डर, देखो स्टेम सेल का नाम यहाँ पे आ रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्टेम सेल ही क्या होती हैं। स्टेम सेल ऐसे कुछ टाइप की स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि हमारे बॉडी में जितने भी टाइप की अदर ऑर्गन्स में सेल हैं उतने सभी प्रकार की सेल को फॉर्मेशन कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, स्टेम सेल ऐसे स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि बॉडी की जितने भी टाइप की सेल है उन सबको ये स्टेम सेल बना सकती है। मान लो हमें स्टेम सेल से लीवर की सेल को बनाना है तो इन स्टेम सेल से लीवर की सेल भी बन सकती है। अगर स्टेम सेल से हमें ब्लड की सेल को बनाना है तो इससे ब्लड की सेल भी बन सकती है। ठीक है, अगर किडनी की सेल को बनाना है तो ये किडनी की सेल भी बना सकती है। मतलब स्टेम सेल जो है हमारे बॉडी की जितनी भी सेल है ना उन सबको बना सकती है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टेम सेल डिसऑर्डर में क्या पढ़ेंगे भाई। ठीक है, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, और इसके अलावा जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो हैं वो क्या होती हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है जिसको हम हिमेटोपोइसिस बोल रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन है और जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कवर कर लिया था, जो कि जीन्स एंड डिफरेंशिएशन का जो पेपर है उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे लास्ट कुछ वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको जीन्स एंड डिफरेंशिएशन की, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां आप जाओगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या देख रहे थे भाई, हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, निकाल के वहां से सेल्स को निकाल रहे हैं इनफैक्ट। और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में भी हम क्या कर रहे हैं भाई, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में भी हम जो बोन मैरो है वहां पे देख रहे हैं कि बोन मैरो में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वहां पे भी ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इतना सब कुछ भाई स्टेम सेल डिसऑर्डर में क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखो, जो स्टेम सेल डिसऑर्डर है यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो है जिनको हम स्टेम सेल की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, उसमें हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी यूज में आता है। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी हम स्टेम सेल को एक एक ऑर्गेनिज्म से, लाइक एक ह्यूमन से बोल सकते हैं क्योंकि हम नॉर्मली ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो एक डोनर से रिसीवर में हम ट्रांसप्लांट करते हैं बोन मैरो से सेल्स को निकाल के। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की जो डिजीज है उनको ठीक किया जा सकता है। ओके, सो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हैं। और गाइज अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और ट्विटर का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स है जैसे कि हो गया स्टेम सेल अप्लासिया, जिसको हम अप्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोनोक्लोनल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम, ओके, इसको भी हम स्टेम सेल से ठीक कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी का यूज करके या फिर स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो ल्यूकेमिया जो डिजीज है यानी हमारा जो ब्लड कैंसर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। एंड इसके अलावा माइलो डायस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ओके, इन सब के लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट इनफैक्ट काम करता है और इजीली सक्सेसफुल भी देखा गया है कई केसेस में। और ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है और स्टेम सेल से मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट करे गए हैं वो ल्यूकेमिया और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल पे ज़्यादा करे गए हैं। ठीक है, मेनली हम देखते हैं कि जितने भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है उनके ज़्यादा करे गए हैं और उनसे ठीक करा गया है ल्यूकेमिया को यानी ब्लड कैंसर को।
क्योंकि यहाँ पे हमें पता है भाई हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो फॉर्मेशन किसका करती है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। और ल्यूकेमिया में क्या होगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो इस वजह से ये ब्लड कैंसर को ठीक करने में हेल्पफुल रहती है। देन थर्ड जो है वो है पॉलीक्लोनल हिमेटोपोइटिक स्टेम प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। ये सारी डिजीज जो है, ठीक है, मेनली ये सारी डिजीज जो है वो स्टेम सेल थेरेपी से ठीक करी जा सकती हैं। ओके, या फिर हम स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करके इसको ठीक कर सकते हैं। देखो, ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है स्टेम सेल का वो दो तरह से हो सकता है गाइज। और वो दो तरह से किस तरह से होगा, मान लो स्टेम सेल है, ओके, अब कोई भी पर्सन है जो कि क्या है भाई, बीमार है। एक सेकेंड, वापस से देखते हैं। स्टेम सेल है, इनको दो तरह से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी भी पर्सन को इसके थ्रू। कोई भी पर्सन है और ये हमने बना दिया पर्सन जो कि भाई बीमार है, मान लो इसको क्या है, बीमारी है, डिजीज है कोई भी, ठीक है, ये हमारा पेशेंट है। पेशेंट है तो पी से डिनोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी की बॉडी से जो है वो स्टेम सेल को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, जो कि हेल्दी सेल्स होंगी। लेकिन इसके कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन में जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे इन रिमूव करने के बाद में इन्हीं सेल्स को वापस से ट्रांसप्लांट कर देंगे और इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ऑटोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन इसको बोलते हैं। और अगर हम इस पर्सन, ये हमारा पेशेंट है और एक हमारे पास में डोनर है, ओके, ये हमारा डोनर है, इसके पास में भाई हेल्दी सेल्स हैं, ये हमारा हेल्दी डोनर है। अब हम इससे स्टेम सेल को रिमूव करेंगे। ओके, स्टेम सेल को हमने यहाँ से रिमूव करा, इस डोनर से। अब इस डोनर से जो रिमूव करा है, अब इनको क्या कराएंगे, यहाँ पे कल्चर कराएंगे और मतलब ग्रो कराने के बाद में हम पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। और जब डोनर से रिसीवर तक जाएगा, यानी जब डोनर से स्टेम सेल को पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के स्टेम सेल के ट्रांसप्लांटेशन को हम क्या बोल देंगे, एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन बोल देंगे। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन, ओके। तो इस तरह से स्टेम सेल के थ्रू हम बहुत सारी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, डिजीज ये डबल डबल टाइम लिखा गया है ना, डोंट वरी, ये समझ जाना। सो स्टेम सेल थेरेपी इज द यूज ऑफ स्टेम सेल टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज और कंडीशन। स्टेम सेल थेरेपी का हम यूज कहाँ पे करते हैं कि भाई जो स्टेम सेल है उनको लेंगे और स्टेम सेल का यूज करके हम बहुत सारी डिजीज और बहुत सारी कंडीशन जो कि डिजीज कोज कर सकती है, उनसे हम उनको हम ट्रीट कर सकते हैं स्टेम सेल के थ्रू। देन हम देखते हैं कि भाई 2016 से ये एस्टेब्लिश करा जा चुका है जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसका ट्रांसप्लांटेशन, यानी सबसे ज़्यादा जो स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन हमें देखा गया है वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन होता है और जिसके थ्रू ल्यूकेमिया को ठीक करा जा सकता है। और ऐसे रियल में बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे ये ल्यूकेमिया को इस थेरेपी के थ्रू, इस ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ठीक किया गया है। दिस यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये एक तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का ही रूप ले लेता है जब हम स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई स्टेम सेल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, बोन मैरो में मिलती है। और उसके बाद में वैसे तो अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करें गाइस, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो कि हमारा जो एम्ब्रियो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इजीली अवेलेबल नहीं होती। दैट्स वाई हमारी बॉडी की बात करें अडल्ट में, तो अडल्ट में सबसे ज़्यादा स्टेम सेल कहाँ प्रेजेंट होगी, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, और इसके अलावा ब्लड में भी प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत कम प्रेजेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती। और सबसे ज़्यादा अगर यूजफुल रहेगी तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रहेगी। इसके अलावा इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है, वहाँ भी ये स्टेम सेल प्रेजेंट होती हैं।
अगर सेकंड प्रेफरेंस दे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बाद में, तो ये जो एम्ब्रियोनिक अम्बिलिकल कोड ब्लड है वहाँ से जो स्टेम सेल लेंगे उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में अगर अडल्ट में हम प्रेफरेंस दें कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, बोन मैरो के अंदर मिलेगी। ओके, तो ये यहीं पे यही दिया गया है कि भाई स्टेम सेल जो है हम स्टेम सेल थेरेपी भी कर सकते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे डिजीज को ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च में ये देखा गया है कि भाई जो स्टेम सेल है उसको हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है उनको भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज हो गया या फिर हार्ट डिजीज हो गया उनको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है स्टेम सेल्स का। ठीक है, पिछले 30 साल से इस पे काम चल रहा है भाई। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और इससे हमने ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ठीक है, इन डिजीज को ठीक करा है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। ओके, और सबसे ज़्यादा स्टेम सेल थेरेपी जो है वो प्रैक्टिस करी गई है किसके ऊपर, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के ऊपर ही। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने बात करा था एक पेशेंट की जो कि मान लो इसको ल्यूकेमिया है, ठीक है, यानी कैंसर है भाई। अब हमने क्या करा, एक डोनर से स्टेम सेल को ले तो लिया, ये हमारा डोनर है, और इस डोनर से हमने स्टेम सेल को रिमूव तो कर लिया, लेकिन इसके अंदर तो डिजीज वाली सेल है ना, उस डिजीज वाली सेल को हम कीमोथेरेपी का यूज करेंगे और कीमोथेरेपी का यूज करके हम उन डिजीज वाली सेल को किल कर देंगे। ठीक है, अगर हमने किल नहीं करा तो ये हमारी हेल्दी स्टेम सेल है, वहाँ इसकी बॉडी में जाके रिएक्शन कर सकती है और उस पर अटैक कर सकती है, यानी या तो इसकी सेल इसके ऊपर अटैक कर देगी या फिर ये वाली सेल इसके ऊपर अटैक कर देगी, यानी जो बॉडी है वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसको है ना होस्ट एंड ग्राफ्ट एंड होस्ट डिजीज बोलते हैं, जब प्रॉपरली वहां पे इसका शिफ्टिंग नहीं हुआ, ग्राफ्ट एंड होस्ट डिजीज बोलते हैं गाइस इसको। मान लो हमने स्टेम सेल को भाई ट्रांसप्लांट तो कर दिया, लेकिन वहां पे जाके उसने अपना प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट नहीं करा, उल्टा उसका रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब डिजीज ठीक होने की बजाय भाई प्रॉब्लम बढ़ गई, तो ऐसे जो इफेक्ट होगा उसको हम ग्राफ्ट एंड होस्ट डिजीज बोलते हैं। ठीक है, होस्ट तो हमारा क्या हो गया कि हमारा ये जो पेशेंट है वो होस्ट हो गया, ग्राफ्ट कौन सी होगी, ये बाहर जो स्टेम सेल आई थी वो हो गई। तो इस तरह से इसके अलावा कुछ और भी डिजीज है जिसको हम स्टेम सेल के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया। ओके, देन एमेगा कैरियोस, यहाँ पे कर देते इसको, एमेगा कैरियोसाइटोसिस और कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, देन है अप्लास्टिक एनीमिया और रिफ्रैक्टरी एनीमिया, इसको भी हम स्टेम सेल से ठीक कर सकते हैं। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये भी स्टेम सेल से ट्रीट करी जा सकती है। इरिथ्रोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस, इन डिजीज के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जिनको हम स्टेम सेल का यूज करके ट्रीट कर सकते हैं, यानी उनको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज कौन सी होगी, माइलोडाइस्प्लास्टिक सिंड्रोम और अनदर माइलोडाइस्प्लास्टिक डिसऑर्डर। ऑस्टियोपेट्रोसिस, ये कुछ डिजीज थी जिनको हम स्टेम सेल का यूज करके, स्टेम सेल्स का यूज करके ट्रीट कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। और ये दो तरह से हो सकता है, स्टेम सेल थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो हम ये स्टेम सेल्स कहाँ से लेंगे, अडल्ट में तो हम बोन मैरो से लेंगे। ठीक है, बोन मैरो से लेंगे, और अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लेकिन ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा हम अम्बिलिकल कोड से स्टेम सेल ले सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। वैसे तो एम्ब्रियोनिक रहेगी, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रहेगी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, लेकिन उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से जो स्टेम सेल आएगी उसको देंगे।
और अडल्ट में अगर हम बात करें तो बोन मैरो में जो स्टेम सेल है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और हमारे जो ब्लड है उसके अंदर भी बोन स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो गाइज ये था पूरा टॉपिक और आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इसके अलावा जो थ्रोम्बोपोइसिस हो गया, इरिथ्रोपोइसिस हो गया, ल्यूकोपोइसिस हो गया, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, हीमेटोपोइसिस हो गया, वो सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप वो टॉपिक भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, अच्छा लगा हो तो, और नहीं लगा हो तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।